हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म होता है न्यू ड्रग अप्रूवल। इसको मैं आपको थोड़ा सिंपल करके समझाता हूं कि अगर कोई इंडस्ट्री है, चाहे वो इंडिया की हो या फॉरेन की हो, मतलब भारत के बाहर हो, और अगर उसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, मतलब उन्होंने कोई नई ड्रग के ऊपर काम किया है, उनकी आरएनडी ने, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया है, और वो प्रोडक्ट अगर वो इंडिया में बेचना चाहते हैं, चाहे वो भारत से बाहर की कंपनी हो या भारत की ही कोई कंपनी हो। देखिए, दोनों चीजें याद रखिएगा। कोई भी कंपनी, चाहे वो भारत की हो या भारत की बाहर की हो, अगर वो अपना नया प्रोडक्ट भारत में बेचना चाहते हैं, ड्रग्स से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं, तो उनकी क्या प्रोसेस होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या गाइडलाइन है और कौन इसको फॉलो कराता है, इसी के बारे में हम इस पूरी वीडियो के अंदर बात करेंगे। बेसिकली ये एनडीए जो है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको सिस्टमेटिक और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। इसीलिए मैं इसके 3 पार्ट बनाऊंगा, मतलब ये एक पार्ट नहीं होगी, ये 3 पार्ट की सीरीज होगी, जिसमें मैं आपको एनडीए न्यू ड्रग अप्रूवल की जो प्रोसेस होगी उसको पूरा सिस्टमेटिक वे में क्लियर करूंगा। क्योंकि हर चीज का अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उनकी फीस क्या होती है, उन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो हम सिस्टमेटिक वे में समझेंगे। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि ड्रग रेगुलेटरी में काम करना चाहते हैं, क्यूए डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वैलिडेशन के अंदर काम करना चाहते हैं, या कॉर्पोरेट में जाके काम करना चाहते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। उनके लिए ये सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनडीए न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस। तो देखिए, भारत के अंदर अगर किसी को भी न्यू ड्रग अप्रूवल चाहिए तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी होती है। मतलब भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीडीएससीओ, सीडिस्को भी कहते हैं इसको, सीडिस्को इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, और ये भारत में बिकने वाली सभी ड्रग्स, मतलब जैसे यूएसए का यूएस एफडीए है, ब्रिटेन का एमएचआरए है, ठीक है, और ब्राजील का एनविया है, तो वैसे ही इंडिया की है सीडिस्को। ये भारत में बिकने वाली सभी ड्रग्स को कंट्रोल करती है। मतलब इसी का ही काम होता है कि जो अगर आपको न्यू ड्रग अप्रूवल चाहिए तो आपको सीडिस्को के पास जाना होगा। यही आपको मान्यता देगा, रजिस्ट्रेशन देगा, और यही आपको एक तरीके से परमिशन देगा कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो भारत में बेच सकते हैं। सीडिस्को भारत में बिकने वाली, मतलब ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उन सभी को कंट्रोल करती है, चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल्स हो, किसी ड्रग को बैन करना हो, किसी ड्रग की मार्केटिंग करना हो, किसी ड्रग को परमिशन देना हो, या तो फिर जितने भी गाइडलाइंस हैं, चाहे वो आपके कॉस्मेटिक एक्ट्स को फुल फॉर्म कराना हो, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है उसको अगर भारत में लागू कराना हो या उसके अंदर कोई फेरबदल करना हो, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो ड्रग्स से रिलेटेड जितनी भी भारत के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको कंट्रोल करने का काम किसके पास होता है? सीडिस्को के पास होता है। तो आपको इसका नॉलेज हमेशा होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमको न्यू ड्रग अप्रूवल चाहिए भारत के लिए, चाहे वो कोई फॉरेन की कंपनी हो या भारत की कंपनी हो, तो उसको सीडिस्को से बात करनी होगी। साथ ही साथ साइड में आप स्लाइड देख ही रहे हैं जहां पर मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में सीडिस्को के जितने भी वर्क्स हैं उनको सिस्टमेटिक वे में क्लियर किया है। तो आप चाहें तो वीडियो को पुश करके इन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं और इनके शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। तो अब हम यहां पर यह समझते हैं कि अगर हम नए न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए जा रहे हैं तो हमको स्टेप बाय स्टेप सीडिस्को के साथ में अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है। तो सीडिस्को से जब हम स्टेप बाय स्टेप अप्रूवल लेते हैं तो हमको स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं वो फॉर्म को फिलअप करना होता है। मतलब एक एक फॉर्म को सबमिट करना होगा सीडिस्को में, उनकी रिपोर्ट्स उनके साथ उन फॉर्म के साथ अटैच करनी होती है और हमको अप्रूवल लेना होता है, और वैसे वैसे फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको और इजी करके समझाता हूं। सबसे पहले होता है फॉर्म 46। ये फॉर्म 46 फिलअप करके हम सबसे पहले सीडिस्को से ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन लेंगे। देखिए, इनके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं उसके लिए मैं मतलब इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखना। तो हम जो इसका अगला पार्ट होगा ना इस वीडियो का, उसके अंदर मैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से अप्लाई किए जाते हैं इन फॉर्म्स के साथ में। बट अभी आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए मैं आपको उन फॉर्म्स के बारे में बता रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले होता है फॉर्म 46 जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस परमिशन लेते हैं। उसके बाद होता है फॉर्म 45A
जिसके अंदर हम बल्क सब्सटेंस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम बल्क सब्सटेंस भी आते हैं तो उसकी परमिशन लेते हैं। उसके बाद आता है फॉर्म 45, इसके अंदर फिनिश्ड फॉर्मुलेशन की, ठीक है। तो 46, 45A और 45, ठीक है। उसके बाद जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम लेते हैं रजिस्ट्रेशन, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम रजिस्टर्ड कराते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म 41, ठीक है। तो फॉर्म 41 से हम हमारे प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो होता है, फिर हमारा जब प्रोडक्ट एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो हम अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराने की परमिशन लेते हैं। ये बेसिकली देखिए इंडिया के लिए नहीं है, ये फॉरेन कंट्री से, अगर कोई फॉरेन कंट्री अपना प्रोडक्ट इंडिया में रजिस्टर्ड करा रही है तो वो इंडिया में अपना प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगी। तो इंपोर्ट का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो फॉर्म 10 का यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म 10 फॉर इंपोर्ट, मतलब किसी फॉरेन कंट्री, मतलब बाहर की, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कोई कंट्री हो गई, उनको अपना प्रोडक्ट भारत में बेचना है, इंपोर्ट कराना है, तो उनको फॉर्म 10 की जरूरत पड़ती है। इसको पूरा अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो बारी बारी से आप ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने फॉर्म 46 लिया, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस ली। उसके बाद फॉर्म 45A, इसमें हमको बल्क सब्सटेंस की परमिशन मिली। उसके बाद फॉर्म 45, जिसमें हमको फिनिश्ड फॉर्मुलेशन की परमिशन मिली। उसके बाद हमने फॉर्म 41 से अपना प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाया और फिर इंपोर्ट के लिए हमने फॉर्म 10 को अप्रूवल लिया, ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्म्स होते हैं ये सीडिस्को के अंदर होते हैं, मतलब ये सारी अप्रूवल की जो प्रोसेस होगी ये सीडिस्को के अंदर होती है। तो चलिए न्यू ड्रग अप्रूवल की प्रोसेस को हम एक नॉर्मल फ्लो चार्ट के वे में समझते हैं। देखिए न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस के लिए हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो या वैक्सीन्स हो या न्यू ड्रग डिवाइस हो, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो, वैक्सीन्स हो या न्यू ड्रग डिवाइस हो, इन सभी के प्रोसेस के लिए हम कहाँ जाते हैं, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट की तरफ, मतलब कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट के थ्रू हम इसमें अप्लाई करते हैं। इसे सीटीडी भी कहा जाता है, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, सीटीडी। तो सीटीडी जो है बेसिकली क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक सिस्टमेटिक 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बिल्कुल क्लियर करा है कि कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या होता है और इसके 1 to लेकर 5 तक मॉड्यूल्स के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर भी मैं आपको इसके मॉड्यूल्स को और इजी और सिंपल वे में समझा देता हूं कि मॉड्यूल 1 to लेकर 5 में क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो हम डॉक्यूमेंटेशन इनको प्रोवाइड कराते हैं वो सीटीडी के फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए फर्स्ट मॉड्यूल 1 के अंदर इंफॉर्मेशन होती है एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी कंपनी का, उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। मॉड्यूल 2 के अंदर दी जाती है क्वालिटी ओवरऑल समरी, क्वालिटी से रिलेटेड जितनी समरी होती है उसकी इंफॉर्मेशन। मॉड्यूल 3 के अंदर हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देते हैं। वहीं मॉड्यूल 4 के अंदर हम नॉन क्लिनिकल स्टडीज, जो हमने प्रोडक्ट की नॉन क्लिनिकल स्टडीज करी है, मतलब क्लिनिकल का होता है ब्लड के अंदर, ये भी सकते हैं विट्रो और इन विट्रो, तो विट्रो स्टडी जो नॉन क्लिनिकल डाटा है वो हम मॉड्यूल 4 के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। और मॉड्यूल 5 के अंदर हम क्लिनिकल स्टडी, जो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए होंगे उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर साइड में आपको स्लाइड भी दिख रही होगी जहां पर मैंने सभी मॉड्यूल्स को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में क्लियर करा है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया। अगर आप सीटीडी को बहुत सिस्टमेटिक वे में समझना चाहते हो, इसका पूरा फॉर्म, तो आप मेरे वो 2 वीडियोस देख सकते हो सीटीडी के ऊपर, जहां पर मैंने सीटीडी को बिल्कुल क्लियर करा है। वहीं हम बात करें वेटनरी प्रोडक्ट की, जो कि जानवरों को दी जाती है, तो वेटनरी के लिए आपको जो सीटीडी अप्लाई करना होता है उसमें मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 4 तक की इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपको एनिमल हस्बेंड्री से भी, जो एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल अथॉरिटी होती है किसी भी इंडिया की, उससे परमिशन लेनी पड़ती है ड्रग से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको मॉड्यूल 1 to 4 आपको अप्लाई करना है और एनिमल हस्बेंड्री से भी परमिशन लेनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक नॉर्मल फ्लो चार्ट के वे में समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पर न्यू ड्रग अप्रूवल की प्रोसेस कैसे होती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस की, तो हमको पहले यह समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर अगर किसी भी कंपनी को, चाहे वो भारत की हो या भारत से बाहर हो, और अगर उसको अपना न्यू प्रोडक्ट बेचना है तो उसको किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर भारत के अंदर जो रूल रेगुलेशन की गाइड है वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का जो शेड्यूल वाई है, बेसिकली शेड्यूल वाई जो है वो ही बेसिकली एनडीए, मतलब न्यू ड्रग अप्रूवल की प्रोसेस जो है वो शेड्यूल वाई को, मतलब शेड्यूल वाई को फॉलो करती है। मतलब एनडीए जो है वो शेड्यूल वाई को फॉलो करती है। मतलब आपको अगर ड्रग का सर्टिफिकेशन चाहिए या ड्रग का अप्रूवल चाहिए भारत में बेचने के लिए, तो आपको पूरा का पूरा शेड्यूल वाई को फॉलो करना होगा। तो मैं आपको एक एक करके इसके जो शेड्यूल वाई के अंदर जो जो रूल्स आते हैं उनके बारे में बताता हूं। साइड में आपको स्लाइड दिख ही रही है तो आपको बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा। तो देखिए पहला है रूल 122A 122A। इस रूल के अंदर पूरी गाइडलाइन दी गई है परमिशन ऑफ टू इंपोर्ट
और मार्केट न्यू ड्रग, इसका मतलब है कि अगर आपको भारत में ड्रग बेचनी है या भारत के लिए इंपोर्ट करनी है ड्रग, तो आपको क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, ये इसके अंदर पूरी तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है रूल 122B, ठीक है, 122B, इसके अंदर है परमिशन टू मैन्युफैक्चरिंग न्यू ड्रग। अगर आपको भारत में न्यू ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी है 122B के अंदर। फिर नेक्स्ट रूल है 122DA, 122DA, इसके अंदर है परमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसे हम IND भी कहते हैं। मतलब अगर आपको भारत के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स को चलाना है किसी भी नई ड्रग के लिए, तो यानी जिसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग भी कहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो इस पर्टिकुलर शेड्यूल वाई के अंदर दिया हुआ है रूल 122DA के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट रूल है 122E, 122E, इसमें डेफिनेशन ऑफ न्यू ड्रग, मतलब शेड्यूल वाई के हिसाब से या भारत के हिसाब से नई न्यू ड्रग कौन कौन सी ड्रग्स कहलाती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि भारत में नई ड्रग मतलब जो शेड्यूल वाई है, या हम कह सकते हैं कि भारत की नजर में, भारत सरकार की नजर में नई ड्रग कौन कौन सी हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे न्यू सब्सटेंस हैविंग थेरेपेटिक इंडिकेशन, कोई नई ड्रग जो कि नया थेरेपेटिक एक्शन शो करती है या कोई नया इफेक्ट शो करती है, वो भी नई ड्रग की कैटेगरी के अंदर आती है। अब ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल सिंपल था, अब थोड़ा सा समझने वाला है, समझिएगा। मॉडिफाइड ऑफ न्यू क्लेम्स, न्यू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी ड्रग है जो पहले से ही मार्केट के अंदर है, बट अगर आप उसका कोई डोज इंक्रीज कर रहे हो या आप उसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर रहे हो, मतलब पहले वो वाया ओरल ली जाती थी, अब वो आईवी के थ्रू ली जा रही है, किसी और डोजेस फॉर्म रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दी जा रही है, या आप उसका क्लेम चेंज कर रहे हो, मतलब पहले वो 500 mg में आती थी, अब 200 mg में आ रही है, या 200 mg में आती थी 600 mg में आ रही है, तो इस टाइप की ड्रग्स भी नई ड्रग की कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो उसके लिए भी आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, शेड्यूल वाई वाला जो मैं आप साइड में देख रहे हैं। उसके अलावा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, कोई ड्रग के कॉम्बिनेशन है वो आप अलग अलग लेके आ रहे हो, पहले डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल या पैरासीटामोल का आपने कोई नया कॉम्बिनेशन लॉन्च कर दिया, तो नए कॉम्बिनेशंस भी नई ड्रग की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल वही ड्रग नई ड्रग की कैटेगरी के अंदर आएंगी जो कि बिल्कुल न्यू है या न्यू थेरापेटिक इफेक्ट शो कर रही है, वो ड्रग्स भी आएंगी जिनका आप डोजेस फॉर्म चेंज कर रहे हो, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर रहे हो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर रहे हो, क्लेम चेंज कर रहे हो, या उनका कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हो। ये सभी की सभी ड्रग्स जो होंगी ना, वो नई ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।